बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छे से आपने इन चीज़ों को समराइज़ किया है और ज़ाहिर-सी बात है कि ये कई दशकों तक ये काम चलता रहा भारत और यूएस के बीच में और इसलिए आज रिश्ते इस मकाम पर पहुँचे हैं। लेकिन संजय, जो दूसरी बात है और जो दूसरी एक बड़ी हाइलाइट है जिस पर विश्व के बहुत सारे देश देख रहे हैं, वो ये है कि एक तरफ तो मोदी जी का डंका भी बज रहा है कि ठीक है, मोदी जी की तरफ से ये कहा जा रहा है और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बहुत ऐतिहासिक ट्रिप है, लैंडमार्क ट्रिप है, बहुत सारे टेक अवेज इसमें से निकल कर आ सकते हैं। लेकिन मोदी जी का विरोध जो हो रहा है वैश्विक रूप से और खासकर जिस तरीके से यूएस कांग्रेस के जो सेनेटर्स ने लिखा है जो बाइडेन को, उस पर आपको क्या लगता है कि क्या बाइडेन इस चीज को कैसे एड्रेस करेंगे? या फिर कल ये खबरें आ रही थी कि नहीं, बाइडेन विल नॉट लिसन टू हिज सेनेटर्स, कुछ इस तरीके की खबर आई। लेकिन आज अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये जो चेंज ऑफ हार्ट या चेंज ऑफ माइंड आप इसे कहेंगे, हाउ इज इट गोइंग टू मैनिफेस्ट इनटू? Will the human rights issues will it be raised, will it not be raised, or will they try and skirt the issue half addressed? ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरू, आपने मुझे बुलाया, मुझे मौका मिला एम्बेसडर मीरा शंकर की बात सुनने का। परंतु वहाँ पे कई सारे पहलू हैं। एक तो ये इस यात्रा में कहा है कि ऐतिहासिक है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि एम्बेसडर शंकर ने बताया कि क्या क्या अमेरिका के साथ समझौता हो सकता है, कहाँ फ़ायदा होगा। परंतु सबसे बड़ा सवाल जो उन्होंने अभी तक नहीं जवाब दिया कि अमेरिका ये सब क्यों कर रहा है, क्या उसको मिलेगा, उसका व्हाट इज़ द डील दैट दे आर लुकिंग फॉर। और अगर वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को रूस से अलग करने की या चीन के खिलाफ अगर वो जो पेशबंदी कर रहे हैं उसमें, तो उसके काफ़ी दूरगामी परिणाम होंगे। परंतु आपने मुद्दा उठाया है कि जो डेमोक्रेटिक स्लाइडिंग हो रही है हिंदुस्तान में, उसके खिलाफ क्यों अमेरिका में आवाज़ उठ रही है। सबसे अहम मुद्दा ये है कि जो बाइडेन है अपने आप को ग्लोबल डेमोक्रेसी के सरगना समझते हैं, ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्टर समझते हैं, और ये सब चीज़ें बार बार उनके देश में तमाम लोगों ने, चाहे प्रमिला जयपाल हों जो उन्होंने काफ़ी आलोचना करी, या इल्हान उमर हों, या और भी तमाम जो इनके सेनेटर्स हैं जो काफ़ी दबंग आवाज़ में बात करते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में बात करी है। तो अगर बाइडेन साहब उस तबके के हिमायती हैं या उस ज़बान में बोलते हैं, तो लोग बाग उम्मीद करते हैं कि वो इतना बड़ा शो नहीं करेंगे, रेड कार्पेट वेलकम नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने ये भी सवाल पूछा है कि स्टेट विजिट की क्या ज़रूरत थी, आप है ना उसको इतना ऊंचे लेवल पे क्यों ले गए, इट कुड हैव बीन जस्ट एन ऑर्डिनरी विजिट। तो इन सब चीज़ों का सवाल अभी तक नहीं आया है, जवाब नहीं आया। जब तक है ना स्टेटमेंट इशू नहीं होता है और फाइन प्रिंट नहीं दिखाई देता, तब तक इस बात का एहसास नहीं होगा कि क्या हिंदुस्तान ने समझौता करा है अमेरिका के साथ इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए। क्योंकि आप एक चीज़ और को ध्यान दीजिए कि ये 2023 है, अगले साल हिंदुस्तान में चुनाव हैं, उसके बाद अमेरिका में भी चुनाव हैं। इन दोनों चुनाव में कुछ ही समय के बाद है ना प्रेसिडेंट बाइडेन भी लेम डक हो जाएंगे, इनकी कोई सुनने वाला नहीं होगा, और हिंदुस्तान के अंदर भी पूरी तरीके से चुनाव के मूड में चले जाएंगे। 3-4 सूबों में तो चुनाव होने ही वाला है। प्रधानमंत्री की जो पूरा ध्यान है, वैसे भी सूबों में लगता है चुनाव की तरफ दृष्टि होती है, तो उनको भी लगेगा कि जो भी यहाँ पे करेंगे उसका फ़ायदा इस साल के भी चुनाव में और अगले साल जो पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहा है उसमें भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखने वाली बात है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि जितना भी होगा उसका जो असर है दिखाई पड़ेगा। अभी G20 की समिट हो रही है सितंबर में। दूसरी बात, अभी आपका ब्रिक्स समिट होनी थी, नहीं ब्रिक्स तो अभी एक वहाँ साउथ अफ्रीका में हो रही है, शंघाई कोऑपरेशन होनी थी। इट वाज सपोज टू बी अ फिजिकल समिट, परंतु कोई खास कारण नहीं बताया, उसको ऑनलाइन समिट कर दिया। कुछ लोगों का मत यह है कि हिंदुस्तान में थोड़ी बहुत बेचैनी थी कि अगर यहाँ पर शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन अगर रूस के यहाँ पे आते हैं तो उसको किस तरीके से रहेगा, उसको किस तरीके से देखेगा अमेरिका प्रधानमंत्री की यात्रा के पहले। तो उसकी नाजुकता को समझते हुए उसको वो कर दिया, उसको ऑनलाइन कर दिया कि इससे इस तरीके की समस्या ना हो। एक और बड़ा चैलेंज है कि G20 में कौन कौन राष्ट्राध्यक्ष आएगा, कौन नहीं आएगा। कौन सा राष्ट्राध्यक्ष है जो कि पुतिन जी के आने से नाराज़ हो जाएगा, कौन सा ऐसा राष्ट्राध्यक्ष है जो कि बाइडेन साहब के आने से नाराज़ हो जाएगा।
क्योंकि यूक्रेन के बाद पूरी दुनिया में एक चर्न आया है। ब्रिक्स में लोग बाग सदस्यता मांग कर रहे हैं। सोचिए कि फ्रांस ने भी अर्जी लगाई है कि हम ब्रिक्स के सदस्य होना चाहते हैं। दूसरी बात जो चर्चा में आ रही है वो है डी डॉलराइजेशन के बारे में। वो अभी गति नहीं पकड़ा है पर चर्चा में आ रहा है। और चीन ने जिस तरीके से ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में संबंध ठीक कराए हैं, ये कि सोचना भी मुश्किल था कि इस तरीके से वो लोग समझौता करा देंगे। तो ऐसे देश जो कि पूरे दुनिया के अंदर उन्होंने टर्मोइल कर रखा था शिया और सुन्नी के बीच में, और ये उम्मीद नहीं थी कि उनका झगड़ा दूर होगा, उसका समझौता कराया। तो इस समय कई सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके बीच में बाइडेन साहब ने पासा फेंका है, हिंदुस्तान को उन्होंने किसी तरीके से लोर करने की कोशिश करी है। हिंदुस्तान का भी फायदा है कि किसी तरीके से बड़े साथी के साथ अगर मिल जाए तो उनकी हैसियत चीन के मुकाबले बेहतर हो जाएगी। अभी तक अमेरिकी कंपनियों ने चीन का साथ नहीं छोड़ा है। हमने चाहे जितनी भी बात कर ली हो, बार बार ना ये कहते हैं कि आप ना करिए, डी कपलिंग की जुबान बदल दी, अब वो डी रिस्क की बात कर रहे हैं। अभी जो ब्लिंकन साहब गए थे तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि हम डी रिस्क करना चाहते हैं। उन्होंने बड़े आंकड़े दिए कि हमारा और रूस का, यूएस का और चाइना का जो ट्रेड है $700 बिलियन है, छोटा मोटा नहीं है। उसके बाद उन्होंने बताया कितने हजार उनके चीनी लोगों को वीजा देते हैं, कितने चीनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। वो बार बार दिखा रहे थे कि हमारे बीच में संघर्ष नहीं है, कहते थे कि कंपटीशन होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ों को देखते हुए आपको नज़र ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर इस तरीके का रिश्ता है तो हिंदुस्तान के भी रिश्ता जो बनाएंगे तो ऐसी जगहों पे बनाएंगे जहाँ पे अमेरिका चीन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है कि वो 3500 किलोमीटर का एक बॉर्डर है इंडिया और चीन के बीच में, और इंडिया नहीं चाहता है कि चाइना को प्रोवोक करें, पर चाइना को भी वो चाहता है कि अपने इलाके में रहे। हमारे जो सलामी स्लाइसिंग करते हैं, जमीन हड़प लेते हैं, झगड़े की पूरी तरीके से वो ना अंदाज में रहते हैं, वो सब चीजें ना हो। तो मामला पेचीदा है। पेचीदे मामले में जब प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही तो इसमें क्या निकल के आएगा वो देखने वाली बात है।